हेलो, कैसे संभावित डेट है दिसंबर में आपका मेंस एग्जाम पूजा, ये आपके लिए नहीं है वाले। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार। जैसा कि आप सबको पता अभी तक चल गया होगा कि पीटी का जो संभावित डेट है दिसंबर 17 है। तो अब आपके पास बहुत ही कम समय है एग्ज़ाम का तैयारी को लेकर। जैसे आपका दिसंबर में अगर पीटी एग्ज़ाम होता है तो 2.5 से 3 महीना के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका मतलब लगभग मार्च में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो लगभग आपके पास 4 से 5 महीना पूरे एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में है। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होता है, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पीटी और मेंस। पीटी और मेंस के सिलेबस को अगर देखें तो आपको पता भी होगा कि दोनों जो आपका एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और दोनों में माइनर डिफरेंट है। यानी कि जो पीटी एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी से अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पीटी की तैयारी करेंगे तो आप मेंस में जाके फंस जाएंगे। यानी कि अभी आपको ऐसा टारगेट लेके चलना चाहिए कि पीटी के साथ साथ आपका मेंस का भी तैयारी हो जाए और दोनों में एक बैलेंस बना रहे। पीटी एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, आपका मेरिट मेंस पे बनता है। तो आपका टारगेट मेन रूप से मेंस एग्ज़ाम होना चाहिए और पीटी में रिजल्ट सिर्फ आपको ले आना है। तो पीटी और मेंस के सिलेबस में क्या डिफरेंट है आराम से समझते हैं। हम एक एक कन्फ्यूजन को, आपके एक एक क्वेश्चन को आराम से टैकल करेंगे, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। अगर हम पीटी एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है इसका? सबसे पहले जो ज़्यादा वेटेज रखता है आपका करंट अफेयर्स, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। अगर हम मान लेते हैं करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आता है, उसके बाद लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन मान लेते हैं कि रीजनिंग और मैथ से आता है, तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का, 30 क्वेश्चन, बाकी बच गया 70 क्वेश्चन जिसमें आपका जीएस रहता है। अगर उसमें से भी हम हटाएं तो 20 क्वेश्चन साइंस का रहता है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 30, 20, 50 इधर हो गया और 50 पूरे आपका जीके से रहता है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस रहता है। इस तरीके से आपका पीटी का सिलेबस होता है। वैसे ही समझते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो मेंस का सिलेबस की अगर बात करें तो मेंस के सिलेबस में जो आपका पीटी में करंट अफेयर्स था, मेंस में नहीं होता। एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है और आपको पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो करंट अफेयर्स नहीं होता है, तो होता क्या है मेंस में? तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से मिला के पूछा जाता है मेंस एग्जाम में। बाकी बच गया कितना? 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में साइंस का वेटेज लगभग वही रहता है 20 क्वेश्चन का, तो 20 क्वेश्चन उस साइंस से ले लीजिए, तो 20, 20, 40। बाकी जो बच गया आपका 60 क्वेश्चन, ये जीके से रहता है। तो जीके का वेटेज देख रहे हैं आप, पीटी में भी है, मेंस में भी है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। अभी जो आप सिलेबस देखिए किसका कितना वेटेज है, उस हिसाब से आप समझिए कि किस सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा पढ़ना है। इस तरीके से आप समझे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ समझे, क्या समझे आप कि पीटी में जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है, मेंस में नहीं होता है। पीटी में आपका जो मैथ रीजनिंग होता है 10 क्वेश्चन होता है, जबकि मेंस में 20 क्वेश्चन हो जाता है। यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हम समझते हैं कि ये सिलेबस अगर आप अच्छे से समझ गए तो अब तैयारी कैसे करनी है, टाइम टेबल को कैसे करना है फिक्स, और बुक लिस्ट आपको कौन सा फॉलो करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम पीटी की बात करेंगे और उसके बाद मेंस में क्या आपको चेंज करना है वो हम समझते जाएंगे साथ साथ। पीटी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम निर्णायक होगा। अगर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक हो गया तो आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। तो पीटी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? अभी तक अगर आप कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, यूट्यूब से पढ़ रहे थे, मैगजीन से पढ़ रहे थे, किसी तरीके से आप कंप्लीट कर रहे थे, तो आपके लिए आसान है, आराम से आपका पीटी एग्जाम में आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो अच्छे से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे थे वो कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले तो कि आपको लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पिछला दिसंबर से लेके अभी तक, दिसंबर में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो 1 महीना छोड़ के आपका नवंबर तक आपको पढ़ लेना चाहिए। यानी कि लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो पिछले नवंबर दिसंबर से अभी तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। इसको कवर कैसे करेंगे? कवर करने के लिए आपको मार्केट में अर्धवार्षिक या वार्षिक करके मैगजीन आता है जो 1 साल और 6 महीना का कंप्लीट करवाता है। आपके पास वो होना चाहिए। चाहे तो इडोटेरिया का खरीद सकते हैं या फिर आप स्पीडी का आता है वो ले सकते हैं, या फिर किसी पब्लिकेशन का देखिएगा जो अच्छे से डिटेल में कवर किया है, उसको आप परचेज कर सकते हैं।
उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोज़ पड़ा हुआ है, जो लगभग इस तरीके से बना होता है कि 6 महीने का करंट अफेयर्स, 1 साल का करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इस तरीके से वो कवर करवाते हैं। तो बहुत यूज़फुल हो सकता है आपको, बहुत कम टाइम में उसको आप कवर कर सकते हैं। तो आप वो वाला भी आप देख के कवर करते रहिएगा। मंथली हो सकता है, 6 महीने का जो वीडियो होता है उसको कवर करके, या 1 साल का होता है, उसको देख-देख के आप उसको करंट अफेयर्स को कवर करिए, उसमें कॉन्फिडेंस लाइए। करंट अफेयर्स की बात हो गई। इतना कर लेने के बाद आप करंट अफेयर्स में निश्चिंत हो जाएंगे, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। साइंस भी निर्णायक होता है। साइंस आपका पीटी में भी सेम 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस को ठीक करके अभी से ही रखिए, वो मेंस में काम देगा। साइंस की बात करें तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे वो आप सोचिएगा, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट हैं सबका अलग अलग है। किन्हीं का साइंस अच्छा है, किसी का जीके अच्छा है, और कोई सबका टाइम टेबल अलग, सबका अलग अलग होता है। तो मैं सबको एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा अपने हिसाब से, थोड़ा उसको मैनेज करिएगा। साइंस की बात करें तो साइंस कवर करने के लिए अगर किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं या फिर किसी टीचर का नोट्स है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उस पर आप पकड़ बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर किसी टीचर का नोट्स है तो एक बुक उसके साथ काफ़ी है। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से भी कंप्लीट हो सकता है, या फिर अगर लूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो क्रॉन का एक बुक है जो जीके का आता है, लूसेंट टाइप का है, जो क्रॉन आता है, उसको से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि किसी टीचर का नोट्स और एक क्रॉन का जो साइंस आता है, साइंस वाला पोर्शन, इतना से आपका साइंस कवर हो सकता है, अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप लगता है कि क्रॉन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेरा टीचर का नोट्स भी कंप्लीट है, तो और अच्छा करना चाहते हैं तो दृष्टि का जो क्विक बुक आता है साइंस का, उसको आप ले सकते हैं, उससे भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका साइंस और अच्छा हो जाएगा। ये उनके लिए है जिनका की तैयारी ठीक ठाक है, वो और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो ये हो गई साइंस की बात और करंट अफेयर्स की बातें दोनों खत्म हो गई। इसके बाद बचता है, कंप्लीट कर लेते हैं मैथ की बात। मैथ में 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग मिला के। ये इतने आसान होता है कि आप नहीं भी पढ़िएगा एक दिन भी तो आप वहाँ बना दीजिएगा। थोड़ा बहुत आपका मैथ ठीक है तो पीटी के लिए तो मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कर लेना चाहिए, आपका मैथ ठीक नहीं है, तो इसका एक टॉपिक करके हम वीडियो बनाए हैं, मैथ रीजनिंग कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो उसको देख के आप थोड़ा सा जो टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को किसी भी बुक से, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, कोई भी बुक आपके पास हो, वो चैप्टर वो टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए। उतना करने के बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा। ये रही मैथ रीजनिंग की बातें खत्म। अब आती है जो मेन सिलेबस है आपका जीके का। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से ही जीके पे कमांड करिए, वो मेंस में काम देगा। क्योंकि जो दरोगा का एग्जाम है ना, ये फुल्ली जीके वेस्ट एग्जाम है। जीके जिसका बहुत अच्छा होगा वो अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो जीके में सबसे जो अधिक वेटेज रखता है आपका पीटी और मेंस दोनों में, वो हिस्ट्री रखता है। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री किसी टीचर से अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो एक आध बार पढ़ लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा चीज़ों को आप समझ पाएंगे। किसी टीचर का नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कंप्लीट करिए, उस पर पकड़ बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए अपने नोट्स का। उसके साथ साथ एक बुक आपके पास होना चाहिए। एक बुक आप क्रॉन से ही कंप्लीट करिए। अगर कोई क्रॉन बुक कंप्लीट कर लिए हैं तो क्रॉन बुक के साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो अच्छा एकदम 100 क्वेश्चन में 80 प्लस लाना चाहते हैं, उनको तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। जो महेश बर्नवाल का आता है और किसी पब्लिकेशन का आता है एनसीईआरटी 6 to 12 करके, ये बुक आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आपका उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, किसी तरीके से 1275 में एक सीट लाना है, तो वो किसी टीचर का नोट्स पकड़िए और एक क्रॉन पकड़िए, बस इसी को बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़िए। इतना में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से क्रॉन से ही आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा और क्रॉन से ही आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन किसी टीचर का नोट्स ज़रूर रखिएगा। किसी टीचर से अभी तक पढ़े हैं तो पहले आपका जो मेन होना चाहिए ना, आपका नोट्स ही होना चाहिए। नोट्स पे पकड़ बनाइए, उसके बाद बुक्स को भी रेफरेंस में रखिए, साथ साथ उसको कंप्लीट करते चलिए। इकोनॉमिक्स भी वैसे ही करना, ज़्यादा इकोनॉमिक्स में दिमाग नहीं लगाना है। 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्रॉन से ही कंप्लीट कर सकते हैं और किसी टीचर से पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से। और इस तरीके से आप
ये है कि किसी तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो, लेकिन अच्छा स्कोरर बनना चाहते हैं, तो आपको जो जीके वाला पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं आप, 3 जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और उसके साथ साथ साइंस। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा स्कोर कवर करना है, तो आपको इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। महेश बर्नवाल का आता है 6 to 12 करके, हिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ज्योग्राफी का पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, तो जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। और इसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट की मैंने बात की, आप जब भी किसी चैप्टर को कंप्लीट करें, जब भी किसी टॉपिक को कंप्लीट करें, तो उस पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही, आपको ऑब्जेक्टिव ही टिक करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि पीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं आप। सेम टू सेम आपका मेंस एग्जाम है। अगर आप पीटी में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो मेंस में बहुत ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही 1-2 बार सिर्फ रिवीजन करना होगा यही सारी चीज़ों को, और मेंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से समझे कि पीटी और मेंस का सिलेबस क्या है और इसको कवर कैसे करना है। तो जितना जल्दी हम इस सिलेबस को बता दिए, कवर कैसे करना है इतना आसान नहीं है। इसमें आपको एकदम लग जाना पड़ेगा, बहुत ही समय लगेगा। आप इतना आसान नहीं है कि जितना जल्दी हम बताया आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी से आप अपने जो टाइम है उसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। तो ज़्यादा समय नहीं है तो आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा इसको डेली। कम से कम मैं बोलता हूँ अभी सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए, कम से कम 10 से 12 घंटे आप अपने स्टडी पे दीजिए, तभी जाके अपने सिलेबस को टाइम से ख़त्म कर पाइएगा। नहीं तो एग्ज़ाम आ जाएगा, ख़त्म भी एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो टाइम बढ़ाइए, 10 से 12 घंटा कम से कम पढ़िए और मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को पढ़े फिर दूसरा सब्जेक्ट को पढ़े, पहला वाले को भूल गए, नहीं। जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस रखिए, उस पर प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस रखिए। इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और पूरा एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस का खेल है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हमको याद है, हम पढ़े हैं, तब तक एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाइएगा। आता हुआ भी चीज़ आप गलत कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम अपना टाइम पढ़ाई पे दीजिए। और जो अभी त्यौहार वाला महीना आने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा, ये आपके लिए नहीं है। पहले ही सोच लीजिए कि आपको दिवाली मनाना है कि दुर्गा पूजा, या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एकदम अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर दीजिए, सारे चीज़ों से दूर हो जाइए। दुर्गा पूजा में घर जाना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, आपका एग्ज़ाम सबसे पहले ज़रूरी है। तो मेन एग्ज़ाम पे फोकस कर दीजिए, सब चीज़ों को भूल जाइए। 12 घंटा कम से कम देना मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ही चीज़ों को कवर कर पाइएगा। और ये जो एग्ज़ाम दरोगा का होता है या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस तो होता है कि ये है, लेकिन निश्चित नहीं होता कहाँ से पूछेगा, वो बहुत दूर तक जाता है। तो आप जितना मैक्सिमम कवर कीजिएगा उतना ही सेफ रहिएगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि सारे चीज़ों को, जो फेस्टिवल आने वाले भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अभी पढ़ाई होना चाहिए, एग्ज़ाम टारगेट होना चाहिए। बहुत नज़दीक आपका एग्ज़ाम आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे और इस तरीके से आप अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। सेट कौन सा लगाना है, सेट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेट कैसे लगाएं, कौन सा सेट लगाएं, तो सेट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कौन सा सेट आपको ख़रीदना है और किस तरीके से आपको सेट लगाना है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। लूसेंट का आपके पास है तो लूसेंट से लगा सकते हैं, क्रॉन का है तो क्रॉन लगा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है तो घटना चक्र का बुक आप ले सकते हैं। घटना चक्र से प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर आपका ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेट कौन सा लगाना उस वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।